नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं प्रभाकर निराला। बीपीएससी परीक्षा घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। बायोमेट्रिक और जैमर कंपनियों की कर्मियों की मिली भगत उजागर हुई है, जिसमें 37 गिरफ्तार हुए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 2 महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं में हुई धांधली की जांच में आर्थिक अपराध इकाई को कई चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। जांच के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा केंद्रों पर जैमर संचालन से जुड़ी कंपनियों के कर्मियों की संलिप्तता सामने आई है। आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिरीक्षक मनोजीत सिंह ढिल्लों ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अब तक परीक्षा धांधली से जुड़े कुल 8 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 37 आरोपियों की गिरफ्तारी कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि परीक्षा में गड़बड़ी किसी एक केंद्र या जिले तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके पीछे संगठित नेटवर्क सक्रिय था। डीआईजी मनोजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2026 में धांधली और कदाचार से जुड़े 5 अलग अलग मामले सामने आए थे। ये मामले मुंगेर, नालंदा, वैशाली, बेगूसराय और नवादा जिले में दर्ज किए गए थे। मामलों की गंभीरता को देखते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने जांच अपने हाथ में ली। विस्तृत जांच के दौरान यह पाया गया कि परीक्षा में संगठित तरीके से गड़बड़ी की गई थी। कार्रवाई करते हुए 5 मामलों में कुल 35 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ईओयू के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में परीक्षा माफिया से जुड़े लोग, अभ्यर्थियों की मदद करने वाले बिचौलियों तथा परीक्षा संचालन में जुड़े कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं। दूसरी बीपीएससी परीक्षा में भी मिली है वही नेटवर्क। दूसरी बीपीएससी परीक्षा में मिला वही नेटवर्क। जांच एजेंसियों को एक और महत्वपूर्ण सफलता तब मिली जब सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2026 में भी कदाचार का मामला सामने आया। इस संबंध में पटना के श्री कृष्णपुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ईओयू के अनुसार जांच में इस मामले में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। जांच अधिकारियों का कहना है कि दोनों परीक्षाओं में धांधली का तरीका लगभग एक जैसा था। इससे स्पष्ट संकेत मिला कि दोनों मामलों के पीछे एक ही या आपस में जुड़े हुए संगठित नेटवर्क की भूमिका हो सकती है। इस आधार पर जांच एजेंसी अब दोनों मामलों को जोड़कर व्यापक स्तर पर नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। जयपुर की बायोमेट्रिक कंपनी के कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध। जांच के दौरान सबसे बड़ा खुलासा परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन का काम संभाल रही जयपुर की कंपनी एमएस साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को लेकर हुआ है। ईओयू के अनुसार कंपनी के कई कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। जांच में कंपनी के जिला समन्वयक, सुपरवाइजर और कई बायोमेट्रिक ऑपरेटर की संलिप्तता सामने आई है। इसके बाद कई कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर्मचारियों में मुंगेर, नालंदा, पटना, बांका और लखीसराय जिलों में तैनात कर्मी शामिल हैं। जांच में यह तथ्य सामने आया कि कुछ बायोमेट्रिक ऑपरेटर कथित रूप से पैसे लेकर अभ्यर्थियों तक उत्तर कुंजी पहुंचाने का काम कर रहे थे। इसके अलावा कई कर्मचारियों ने परीक्षा माफिया से लगातार संपर्क में रहने के प्रमाण भी मिले हैं। बीपीएससी के साथ हुए अनुबंध के शर्तों का उल्लंघन। डीआईजी ढिल्लों ने बताया कि बीपीएससी और बायोमेट्रिक सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी के हुए इकरारनामे में कई महत्वपूर्ण शर्तों का उल्लंघन पाया गया है। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि जिन कर्मचारियों पर पहले भी परीक्षा संचालन में गड़बड़ी के आरोप लगे थे, उन्हें दोबारा जिम्मेदारी दी गई, जबकि ऐसे कर्मियों को संवेदनशील कार्यों से दूर रखा जाना चाहिए था। इसके अलावा रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से ड्यूटी आवंटन का नियम होने के बावजूद अंतिम समय में कुछ ऐसे लोगों को तैनात किया गया जिनके नाम आयोग को उपलब्ध कराई गई मूल सूची में शामिल नहीं थे। जांच में यह भी पाया गया कि कई कर्मचारियों के परीक्षा माफिया से सीधे संपर्क थे। इन तथ्यों के आधार पर संबंधित कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अब जैमर लगाने वाली कंपनी भी जांच के घेरे में है। ईओयू के जांच केवल बायोमेट्रिक कंपनी तक सीमित नहीं रही। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर ब्लूटूथ
और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से अभ्यर्थियों तक उत्तर पहुंचाए जा रहे थे। बेगूसराय, छपरा और नालंदा जिले में ऐसे कई तथ्य सामने आए हैं जहां तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल कर परीक्षा की गोपनीयता भंग करने का प्रयास किया गया। इन मामलों का खुलासे के बाद परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने की जिम्मेदारी संभाल रही कंपनी ECIL से जुड़े कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। EOU का कहना है कि जांच के दौरान जैमर संचालन और निगरानी व्यवस्था में कई गंभीर त्रुटियां सामने आई हैं, जिनकी विस्तृत जांच जारी है। परीक्षा माफिया पर नज़र रखने के लिए बना विशेष सेल। जहाँ भविष्य में प्रतियोगिता परीक्षाओं को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से आर्थिक अपराध इकाई ने एक विशेष कोषांग का गठन किया है। DIG मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि यह विशेष सेल परीक्षा माफिया की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखेगा। इसके अलावा पूर्व में पकड़े गए आरोपियों की वर्तमान गतिविधियों पर भी नज़र रखी जाएगी। यह सेल खुफिया सूचनाएं एकत्र करेगा और राज्य में आयोजित होने वाली बड़ी परीक्षाओं जैसे नीट, UG पूर्ण परीक्षा, सिपाही भर्ती परीक्षा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान विशेष निगरानी रखेगा। जानकारी साझा करने और शिकायत दर्ज करने के लिए EOU ने हेल्पलाइन नंबर 9031829067 तथा ईमेल digcou-bihar@government.in भी जारी किया है। 4 अधिकारियों पर आय से अधिक संपत्ति का केस का मामला सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DIG ने यह भी बताया कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में 4 अधिकारियों के खिलाफ नए मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों की जांच भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई इन अधिकारियों की आय, संपत्ति, बैंक खातों और निवेश संबंधी दस्तावेजों की जांच कर रही है। संगठित आर्थिक अपराध के खिलाफ नई शाखा गठित की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने राज्य में बढ़ते संगठित आर्थिक अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एक नई विशेष शाखा का गठन किया है। यह शाखा आर्थिक अपराध से जुड़े गिरोह, अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने वाले नेटवर्क और संगठित अपराधियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखेगी। साथ ही भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन भी किया गया है। EOU का कहना है कि आने वाले समय में परीक्षा माफिया, भ्रष्टाचार और संगठित आर्थिक अपराध के खिलाफ और अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि राज्य में पारदर्शिता और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।